ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत ओम है। आज है 32 शांति. तपस्या। Oh, तपस्या se escucha अर्थात rarísimo. ज्ञान से भरी पवित्र भावनाओं Bienvenidos a Vyakti और Parivar. परस्पर Hoy es योग के Tapasya. बीच संतुलन। अभी हम ये अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे। ये अव्यक्त इशारे दिन है 30वां। Uy, no lo escucho como con un eco हुए समान व y संपन्न बनो। no lo entiendo bien. आपके साथ कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है। Uy, no, el sonido está terrible. आपका कर्तव्य है सबको सुख देना, दुख देने वाले को फॉलो नहीं करना है। Tarea de dar felicidad a todos. ब्रह्मा बाप ने कभी किसी को दुख Siga Bab Dada. व सुख दिया तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण Escucha muy raro, क्या करना como con eco है। entrecortado. दुख देवे, गाली देवे, इंसल्ट करे तो सोचना मेरा कर्तव्य क्या है। उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी Cambié de audífonos. अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Bueno, están leyendo ese texto y ahora lo volvemos a leer nosotros. Pero se escucha muy mal, no sé ahora cómo va a ser con la... ओम शांति। ओम शांति। बाबा को फॉलो करना है तो बाबा के लिए तो जो कुछ बाबा करते थे वो बहुत स्वाभाविक था, नेचुरल था। ऐसा लगता ही नहीं था कि बाबा कोई एफर्ट कर रहे हैं, बाबा को कोई मेहनत लग रही है या बहुत टॉलरेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और हम सभी भी धीरे धीरे Él अनुभव no tuvo que hacer esfuerzos para tolerar. भावना है और दिल में बाबा के लिए प्रेम की याद है। Si hay sentimientos puros शक्ति है y tiene amor por el recuerdo, देखो हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उसमें शुभ भावना है, परंतु कोई उसको बिल्कुल उल्टा ले, उसको सम्मान न दे, उसके मन में no उल्टा se ही escucha bien, qué pena. अपना रुख तो नहीं बदलेंगे ना, अपनी भावना तो नहीं बदलेंगे ना, क्योंकि मेरी भावना तो मेरी अपनी संपत्ति है ना, मैं उसको क्यों छोड़ूंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम शुभ भावना से कुछ भी करते हैं और उसका Se escucha entrecortado y con eco, qué pena, no puedo traducir así. या उल्टा बोलते हैं तो फिर क्या करेंगे। हम थोड़ी सी अपनी शुभ भावनाएं Ya mandé un mensaje. शुभ भावनाएं तो हमको बनाए रखनी है, तो उसमें सहन करने की भी जरूरत नहीं है। कई मुझे कहते हैं वो आपके लिए कहता है, Si hay sentimientos elevados no hay necesidad de tolerar. तो यही सोचूंगी हमेशा। एक बार ब्रह्मा बाबा बैठे थे, कहा मेरे से बहुत होशियार होशियार बच्चे आ गए हैं, देखो ये जगदीश बच्चा कितना अच्छे आर्टिकल लिखता है, ये फलाना कितना अच्छा ज्ञान सुनाता है, पर फिर भी मेरा नंबर 1 लगेगा। हंसी में बैठे थे सभी घर की तरह। तो बाबा ने कहा क्यों मेरा No tengo la capacidad de मैं सबको सुख देता हूँ, imaginar, inventar. क्योंकि मेरी हर एक के प्रति भावना शुभ है, मैं सबको सुख देता हूँ। वो बात मुझे भूलती नहीं है कि हमको क्या करना है, दूसरा क्या करना है वो मुझे फॉलो करना है क्या। हर एक को अपने कर्मों की गति रहेगी, राइट। जो मैं करूंगी वो मुझे मिलेगा और अभी संगम युग पर ही मिलेगा। तो इसलिए मैं उसने किया इसलिए मैं करूं, वो तो पूछता ही नहीं, मैं क्यों पूछूं। उसने तो रेस्पॉन्ड अच्छा नहीं किया, मैं क्यों करूं।
तो बहुत होता है ये, लेकिन हमको फॉलो फादर भी करना है और स्वयं के भी अंदर में मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं क्यों भावना बदलूँगी किसी के प्रति। मेरी तो अभी भी यही भावना है, किसी ने कोई गलती की, बहुत कुछ बोला। ¿Por qué debería cambiar mis sentimientos hacia alguien? Dice ella, pero no escucho las frases completas. कि उसने ऐसा किया है, ऐसा किया, चलो कर लिया उसने, मुझे क्या करना है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और स्वाभाविक भी लगता है, कोई डिफिकल्टी नहीं लगती है, क्योंकि उस आत्मा को जरूरत क्या है, मैं भी उसके ऊपर आवेश करूं या उससे न बोलूं या भावना न रखूं, पर उस आत्मा से जब इतना सब कुछ हो रहा है जो राइट नहीं है, तो ऐसी आत्मा को तो बहुत भावना चाहिए, जैसे उसमें परिवर्तन आए। तो कल भी था ना, ब्रह्मा बाबा ने क्योंकि प्रेम से सबको सब कुछ कहा, तो उसके कारण उनमें रियलाइजेशन आती है। और हमारी भावना भी यही रहती है कि रियलाइजेशन हो कि जो कुछ मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें नुकसान किसका है, और किसी को दुख पहुंचे हमारे शब्दों से, उसमें तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। तो मुझे याद आ रहा था आज कि हम बालकाल जब था ब्राह्मण जीवन में, तो कभी-कभी कोई बात में हम रिएक्शन करते थे, तो दीदी मनमोहिनी बाद में हम लोगों को कहती थी, ये तरीका नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते, आप लोग तो देवी हो, आपको तो सबको दुआएं देनी है। मुझे उनके एक-एक शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि कोई कितना भी कोई गलत करे, अगर हमें समझाना है, शिक्षा देनी है, प्रेम से दो, तो समझ भी आएगी और रियलाइजेशन भी होगी। लेकिन कोई-कोई संस्कार किसी में है, हिसाब-किताब है, तो उसमें वो श्रेष्ठ भावना का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, पर क्या फ़र्क पड़ता है? मैं रिस्पॉन्स के कारण तो नहीं कर रही हूँ ना। मेरा स्वभाव है, मुझे करना है और मैं अपनी तरफ से सबको सुख दे रही हूँ। ब्रह्मा बाबा ने हम सबको हर तरह से सुख दिया, सुविधा दी। Baba nos dio felicidad a todos nosotros. Brahma Baba dice ya. कभी किसी बच्चे से बाबा निराश नहीं हुआ, कभी नहीं। नहीं तो होता है ना, मैंने इतना किया, इतने साल किया, अभी मैं Nunca se perdió una Murli, creo que नहीं dijo. कर सकती मैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसकी हमें प्राप्ति तो अभी हो रही है ना। हल्कापन है, हमें खुशी है, शक्ति है। Bueno, ya me contestaron que están trabajando भंडारे en भर cómo रहे हैं, mejorar el आ रहे हैं sonido. बाहर से। तो मुझे तो जो मैं कर रही हूँ उसकी प्राप्ति हो ही रही है, Puede तो ser मैं el micrófono de ella, el गुलाब cable, के no पता sé. नहीं क्या कर रहा है। मैं हमेशा गुलाब का फूल अपने सामने रखती हूँ कि उसका कांटे हैं उस गुलाब में बहुत ज्यादा Siempre है। mantenga una हमारे पास भी कई बार लोग फूल लाते हैं ना, तो उसके flor कांटे en लेने su के लिए boca. रखे हैं। वो शायद थोड़े Debe मीठे ser होते como हैं, palabras जो dulces, फूल ¿no? लाते हैं वो सब कांटे निकाले होते हैं, तो हम जब पकड़ते हैं, नहीं तो गुलाब के कांटे बहुत ही तेज होते हैं, राइट। पर फूल कितना सुंदर होता है, तो शायद वो फूल की रक्षा के लिए ही हो, कि फूल को आसानी से कोई तोड़ ना सके, ठीक से तोड़ना पड़ेगा उसको। तो अपना स्वभाव Creo अपने que dijo que a veces decimos palabras hirientes para nuestra protección. Creo que eso fue lo que dijo. मुझे देखता है, एक बार सहन शक्ति की बात आई, मैंने बाबा को देखा, तो बाबा ने कहा देखो, बाबा ने सहन किया, कुछ खोया तो नहीं ना, पाया ही पाया ना बाबा ने। इसलिए बाबा ने अंत में कहा कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सुन, क्योंकि एक तो मुझे पता चला जो निंदा कर रहा है वो बात राइट कह रहा है, अच्छा नहीं राइट कह रहा है तो भूल जाओ, अगर राइट कह रहा है तो थोड़ा अटेंशन दो अपने ऊपर, दोनों तरह से ही फायदा है ना।
तो बाबा आज कह रहे हैं कि सहन शक्ति की देव बनो, देवी बनो, मूर्ति बनो, पर सहन भी क्या है? समझ है कि मुझे अपने कर्मों का हिसाब No puedo किताब, entender nada, qué pesar. चाहे मेरे संकल्प है, मेरी दृष्टि है, मेरी वाणी है, मेरा कर्म है, सबका हिसाब किताब मेरा है। तो मैं ऐसा श्रेष्ठ सा बनाऊं जो सुखी खुद भी और हर एक के प्रति यही भावना है कि आप खुश रहो, सुखी रहो। और जैसी रियलाइजेशन करके अपने में परिवर्तन लाके आगे बढ़ते रहो। तो ये फॉलो फादर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम सबके सामने है। बाबा को कोई कितनी भी गाली देता था, कोई लगता ही नहीं था। कोई लगती है क्या गाली? कहाँ लग जाती है? परंतु अपना जो अहम भाव होता है ना, तो मेरे को इसने ऐसा कहा, ये कौन होता है, मैं तो ये हूँ नहीं। कहने दो, आप वही रहो जो आप हैं। तो दादी गुलजार हमको हमेशा कहती थी, माया कैसे आएगी? किसी के द्वारा आएगी ना। तो आज एक निमित्त बन जाता है माया के, कल दूसरा कोई बन जाता है, पर है तो माया ना उसमें। तो प्यार कम नहीं होता, किसी से भी कम नहीं होता, चाहे वो कैसा भी है, क्योंकि उस समय पर उसमें माया प्रवेश है। और जब माया चली जाती है तो रियलाइज नहीं होता, पर अपना दुख तो होता ही है ना। तो इसलिए बहुत बहुत अच्छी पॉइंट है कि सबको खुश रखो, सुख दो, हमारा ये फर्ज है। शुभ भावना रखो और बाबा के साथ योग प्रेम पूर्वक, सिर्फ बुद्धि का योग नहीं, दिल का भी प्रेम से। और प्रेम की याद तो रहती है ना, उसमें स्वाभाविक भी है और उस याद के अंदर शक्ति तो बहुत ही रहती है। ओम शांति। Bueno, dice que hay mucho poder en el recuerdo. तपस्या अर्थात ज्ञान से भरी पवित्र भावनाओं और प्रेम से भरे योग के बीच संतुलन। ज्ञानी योगी आत्मा की तरह परिवर्तन की राह पर चलने में ब्रह्मा बाप को फॉलो करे, औरों का व्यवहार देखते हुए स्वयं का कर्तव्य न भूले। ओम शांति। Bueno, la última que le entendí es que no olvide su propio deber, obligación. Om Shanti. Qué pena.